हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रेश क्लासेस पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए आप सबको पता है आंसर की जारी हो चुकी है। और भाई इसमें मैं अगर आपसे ये कहूं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि इसमें पद होते हैं बहुत कम और भाई कंपटीशन होता है अच्छे लेवल का। तो इसके विषय में मैं आपको ये बता देता हूं, इसका रिजल्ट कब आएगा सीबीटी 2 का, और भाई इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। पूरी जानकारी डिटेल में ले लो प्रत्येक युवा साथी। लेकिन जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों को इस बात की अवेयरनेस मिल सके कि भाई आरआरबी एनटीपीसी का लेवल जो है आपका 12th लेवल का, वो किस तरीके से आपकी कट ऑफ जारी करेगा सिलेक्शन हेतु। सिलेक्शन तो क्या, अभी आपके पास में कई सारे इसमें मोर्चे होंगे, हर पहलू पर मैं आपके साथ में यहाँ पर जानकारी साझा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारा जीके है 50 क्वेश्चन, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन और भाई मैथ्स का 35 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन में से आपकी कट ऑफ क्या आ जाएगी ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज से एश्योर्ड करा दूं कि आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट से पहले जो हमारे क्लर्क हैं, ठीक है, रिजल्ट से पहले जो हमारे क्लर्क हैं कौन कौन से, अकाउंटेंट्स, अकाउंट्स टाइपिस्ट, अकाउंट टाइपिस्ट कम, ठीक है, और एक भाई आपका जूनियर क्लर्क, भाई जूनियर क्लर्क। पहले इनके लिए क्या, आपका सबसे पहले इनके लिए प्रोग्राम शुरू होगा आपका टाइपिंग के लिए। पहले इनके लिए मेरिट जारी करेंगे ये, और फिर जारी करने के बाद में मेरे भाई इनका सबसे पहले होगा टाइपिंग आपका, और जब इनका टाइपिंग हो जाएगा उसके बाद में तब आपका रिजल्ट जो है फाइनल वे में जारी होगा सारी पोस्टों पे। तो किसी भी युवा साथी को पहले तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी कितना समय लगेगा, कैसे लगेगा। समय तो इसमें थोड़ा सा लगता ही है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा। भाई एक बात और सभी समझो, ये जो हमारे पास में दोनों हैं रीजनिंग और मैथ्स, यही है जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। भाई 35 दूनी 70, मेरी बात को समझना थोड़ा सा सभी साथी। 35 दूनी 70, अब 35 दूनी 70 तो कहना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। 32 दूनी 64 अगर कहें तो बात सही है। 64 नंबर अगर आपके यहां से निकल रहे हैं तो आप आगे की कोशिश मानो। कोशिश का मतलब है अगले, मतलब आप ये मानो कि हाँ आप जाओगे आगे। आगे का मतलब है आप रिजल्ट में आओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से रीजनिंग और मैथ से कि भाई अगर हमारा स्कोर यहाँ से, अगर ये सोचो आप कि 27 या 27-28 पे हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जीके का आपको सबको पता है, जीके का आपको सबको पता है 50 क्वेश्चन में से कैसे कैसे आप 40 नंबर निकालोगे, ये आपको भी पता है। पता है कि नहीं? ये आपको भी पता है, बहुत टफ है। और एनटीपीसी 12th लेवल है, इतना इजी मामला है नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना खींच के मैं सीधा आपको ये बता देता हूँ। जोन वाइज भी नहीं बता रहा हूं, एक लगभग आइडिया दे रहा हूं कि भाई कहां से किसकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। यूआर वगैरह में, यूआर हो, ओबीसी हो, एससी एसटी सभी में। ये तो आप भी सभी समझ रहे हैं, मामला तो टफ इसमें रहता ही है पहले से ही। पहले से टफ इसलिए रहता है भाई, जिसने भी यहां पर 64 नंबर मार दिए, और देखो ऐसे ऐसे बैठते हैं इसमें, तो आप सब समझदार हो भाई, जो भी यहां तक पहुंचे हो सीबीटी 2 तक, कि इसमें तो ऐसे ऐसे हैं। 70 में से भाई साहब 70 का ही जज्बा रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कहो 64, तो 64 भी ठीक है, ठीक है, 64 भी ठीक है। ये मत मानना कि जितना स्कोर नहीं आएगा आ जाएगा, इतने का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हकीकत है। क्यों? ये आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट लेवल हो, अब आपको सबको पता है, आप यहां तक तैयारी करके आए हो तो आपने कितनी मेहनत करी है। लेकिन आपकी तरह 101 पागल बैठा हुआ है, ठीक है भाई। तो देखो ध्यान से भाई, यूआर की अगर हम बात करें तो 95 तो हमने एक नॉर्मल लिया है, 95 तो एक नॉर्मल लिया है। लेकिन ये आपका कम से भी कम जो है रहेगा 105 तक जाएगा। 95 से 105, 90 से भैया ये रहेगा 100, और 92 से लगभग ये रहेगा 100, और ये 90 से लगभग रहेगा 92,
और ये 87 से लगभग रहेगा 91, और ये 95 से रहेगा लगभग 98। मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस बात को, आप लोग इस बात को कभी नहीं स्वीकारोगे कि इतनी कट ऑफ जाएगी, मुझे पता है नहीं स्वीकारोगे। लेकिन जो वास्तव में पेपर करके आया है CBT 2 की, जिसने ईमानदारी से तैयारी करी थी, उस बंदे को पता है कि मैं सही बोल रहा हूं। क्योंकि एक एक जोन की जब आप वैकेंसी देखोगे तो वैकेंसी ना के बराबर हैं, और उन वैकेंसियों तक पहुंचने के लिए हमारी जो अप्रोच है, ठीक है, वो इतनी कम से कम आपकी होनी चाहिए। यही दोनों पेपर हैं। कौन कौन से? RRB NTPC के जो है, एक तो 12th लेवल का, एक अंडर ग्रेजुएट का, जहां पर आपको भयंकर लेवल की कंपटीशन देखने को मिलता है। रेलवे ग्रुप डी में 75 पे मामला खत्म हो जाता है, 100 में से 75 पे, ठीक है। लेकिन अब वो बात अलग है कि इसको ये 100 बना देंगे, 100 बना देंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ क्वेश्चन का आइडिया दे रहा हूं। यहाँ पे कभी आप ये सोचो कि मैं कट ऑफ के विषय में बता रहा हूं, एक क्वेश्चन का आइडिया दिया है मैंने आपको। ये जो मैंने आपको आइडिया दिया है, ये मैंने आपको क्वेश्चन का आइडिया दिया है कि इतने क्वेश्चंस आपके कम से कम ठीक होने चाहिए। ये इस आइडिया में मत जाओ कि ये इसको 100 बना लेंगे। 100 बनाना ना बनाना वो कुछ नहीं है यार, वो तो एक ही बात है। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ोगे कठिन है, ऐसे पकड़ोगे आसान है। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन ठीक होने चाहिए वो इतने होने चाहिए। अब इतने क्वेश्चन किसके ठीक होंगे भैया? इतने क्वेश्चन तो उसी के ठीक होंगे जिसने 66 नंबर तो यहां से कर दिए हो, 33 दूनी 66 है ना। 66 नंबर जब आपने यहां से कर दिए तो भाई 4 तो इसमें कम रहेंगे 70 में, यानी कि 30 और 4 34। 34 नंबर अभी आपको एक्स्ट्रा और चाहिए, कम से भी कम एक्स्ट्रा इसमें। तो 34 नंबर या 35 नंबर या 40 नंबर जीके में कम से कम जिसका 40 क्वेश्चन ठीक है, तब जो है आपका सिलेक्शन होगा। मुझे पता है बहुत से लोगों के बिल्कुल आवाज़ ये कड़वी लग रही होगी, उनके हजम नहीं हो रही होगी कि यार इतना टफ जाएगा। भैया जाएगा, वैकेंसी बहुत कम है और इसकी तैयारी करने का लेवल बहुत टफ है लड़कों का। तो ये जो हमारा कट ऑफ है, मैं क्वेश्चंस पे ही बता रहा हूँ आपको। इतने क्वेश्चंस जो हैं जिसके सही हैं, ये 95 से एक आइडिया दिया है आपको, वैसे छोटा सा। इतनी कट ऑफ कम जाने का मतलब ही नहीं है भाई। आप CBT 2 में बैठे हैं, वो भी किसके में? RRB NTPC और 12th लेवल पे। तो ये आपको दिमाग में रखना। इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो भाई आप अपना हिसाब बना के देख सकते हो, अन्यथा बहुत टफ मामला है। और ये टफ इस बार नहीं है, हर बार ही रहता है। क्योंकि जोन वाइज जब हम वैकेंसी देखते हैं तो आप भी अच्छे से पता है आपको, आपने देखा भी होगा आपके जोन की वैकेंसी क्या होती हैं, नाम मात्र की वैकेंसी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथियों रिजल्ट की। तो भाई आपकी जो इसकी अगर हम पहले बात करें तो इसका ये तो आपको सबको पता है भैया, इस समय जारी हो ही चुका है हमारा मामला। इसकी जो है हमारी आंसर की आई चुकी है। अब आंसर की आने के बाद में जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट में लगभग ये मान लो आप कम से कम 20 से 25 दिन, यानी कि ये मान लो कि आपका जनवरी, ठीक है, जनवरी 2026 में 15 के आसपास आपका इसका रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। वो भी अभी पहले टाइपिंग वगैरह होंगी, लेकिन जनवरी से पहले तो इसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप इस विषय में क्या कहना चाहते हो जो हमने आपको कट ऑफ बताई है। जय हिंद, जय भारत साथियों।